तो हेलो दोस्तों, आज भी हम चैप्टर नंबर 533 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर हमने देखा था एलाइड बुशान में आ चुकी है और डेनियल प्लान बनाते हैं 4 करोड़ को पकड़ने का। वो एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहाँ पे चाओ बुंगपाल। तो हम वहाँ से शुरू करते हैं और डेनियल बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था अपने सामने चाओ बुंगपाल को देख के। दरअसल वो उसे एक आदमी समझ रहा था और चाओ बुंगपाल कहती है कि तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। दरअसल दोस्तों बात ऐसी है ना, चाओ बुंगपाल कोरियन में नए आदमी का नेम है, लेकिन यहाँ पे लड़की के बारे में दिखाया जाता है, इसलिए डेनियल बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और डेनियल उसे कहते हैं कि 4 करोड़ को यहाँ पे बुला लो। और बोंगपाल कहती है कि उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, तुम उन सब ढूंढ काय को रहे हो और मैंने तुमको बताया तो सही कि ड्रग का काम मैं करती हूँ, तो ये उनसे लेना देना उनका जरा सी भी नहीं है इसके अंदर। और तुम 4 करोड़ को काय को ढूंढ रहे हो। और डेनियल बताते हैं ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, हमको उन सबको हराना है, इसलिए मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। तो चाओ बुंगपाल मुस्कुराती है और पीछे से कोई बंदा पूछता है क्या तुम डर चुके हो। चाओ बुंगपाल कहती है कि मैं डरी तो नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे रास्ते, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और डेनियल हैरान हो जाता है, कहते हैं तुम मेरी मदद करोगी क्रू को हराने के लिए। और चाओ बुंगपाल कहती है कि हाँ। और चाओ बुंगपाल कहती है कि वो मेरे सिर पर एक टारगेट है, दरअसल मैं उनके साथ काम नहीं करती। और डेनियल को गुस्सा आने लग जाता है, कहते हैं कि मैंने तुमको उनको बुलाने के लिए कहा था, तुम अभी यहाँ पे बकवास कर रहे हो, मुझे इन चीज़ को जला देना चाहिए। और बुंगपाल कहती है कि उनको रुक जाओ, मैं तुमको सब बता दूँगी। और मैंने तुमको बताया था मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, और अगर मेरे पास होता भी तो तुमको क्या लगता है वो मेरे ये बात सुन के यहाँ पे आते विन जिन डेनियल के पास कहता है और डेनियल के पास जाता है और कहता है कि ये झूठ बोल रही है, मेरे को लग रहा है। और डेनियल बोलता है मेरे को लगा ही था ऐसा कुछ होगा, तो मैंने किस चीज़ की प्रिपरेशन करके रखा है। और वो वास्को को चीज़ निकालने के लिए कहता है। और बुंगपाल भी कहती है तुम मुझे अगर टॉर्चर भी करो तो मेरे आंसर नहीं बदले, तो मैं सही बोल रही हूँ। और वो एक मशीन निकाल लेते हैं जो कि होती है लाइट डिटेक्टर मशीन, और उससे वो सवाल करने लग जाते हैं। और वो सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा नाम चाओ बुंगपाल क्यों है। तो वो बताती है कि मेरे ओल्ड मैन ने उसे नाम रखा है। और दोस्तों अब देखिए किस तरीके से सवाल पूछ रही है एलाइड। और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बॉडी मेजरमेंट क्या है, तुम किससे लाइक करते हो। देख रहे हो दोस्तों कितनी सुधर गई है एलाइड। और फिर डेनियल बोलता है जब तुम इससे परिचित हो ही चुकी हो तो चलो आप बस सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। और डेनियल उससे अपने काम करने के बारे में पूछते हैं, तुम्हारी मदद क्यों कर रही हो। और बोंगपाल बताती है अगर तुम रैम पेज पे जाके 4 करोड़ से भिड़ भी गई और तुमने उनमें से सबसे कमज़ोर बंदे को भी हरा दिया तो एक खाली जगह बच जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है वो खाली जगह कौन लेगा। बोलूँगी मैं। और वो सही बोल रही थी। जैक आ जाता है और कहते हैं कि तुम दिन में सपने देख रही हो, क्योंकि हम यहाँ पे सभी चीज़ को ख़त्म करना है, 4 करोड़ को और वो जिससे रिलेटेड है उन सबको भी, बुशान के किंग को भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। और बुंगपाल हंसते और कहते हैं कि तुम बेवकूफ़, तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे, वो वुल्फ तुम सबको बीच में से फाड़ के रख देगा। और वो जैक के कुछ ज़्यादा ही पास आ चुकी थी। वो कहता है कि मैं सिर्फ मीरा को पसंद करता हूँ, तुम मेरे पास साइड जाओ। तो वो कहती है बेवकूफ़, मैं तुम्हारे बारे में सोच नहीं रही थी। और वो उसे लाइट वापस देती है और डेनियल भी उसे कह देता है। देखते हैं कि वो वुल्फ हमको फाड़ेगा कि हम उसको। और डेनियल सोच रहा था उसे वुल्फ क्या हुआ रही है। और डेनियल उससे बोलता है कि चलो अब मुझे सब बताना शुरू करो। और पहले कहती है पहले मुझे एक रिक्वेस्ट है, ये कर दो पहले मेरे लिए। और वो उन सबको अब मेरे को मारने के लिए कहती है, क्योंकि उसका साइड प्लान होता है। अगर इन लोग ने उसे डिफीट भी नहीं कर पाए तो ये कह सकते हैं कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब किया। और वो उसे बांध देते हैं। और वास्को भी कहते हैं कि ये तो नॉर्मल औरत नहीं लगती मेरे को। रशियन का किंग भी हार देता है। और फिर वहाँ पे डेनियल उससे सभी सवाल पूछने लग जाता है। फिर डेनियल बोंगपाल के पास जाता है उससे सवाल करने के लिए। पीछे से डेनियल कोई बोलता है उससे पहले हमें एक काम करना होगा। और वो उसकी सारी के सारे ड्रग्स को जला देते हैं। और डेनियल कहता है कि मैं यहाँ पे सभी को ख़त्म करना है, वो चारों क्रू एडगो और उनकी जितने भी नामो निशान हैं उन सबको। और बोंगपाल कहती है कि तुम तो भी यहाँ पे सेंट बन रहे हो। और बोंगपाल जितनी भी इन्फॉर्मेशन जानती थी उन्हें बताने लग जाती है। फिर वो सीन वहीं पे कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है बोंगपाल के बंदे वहाँ पे आ चुके थे, वो बोंगपाल को छुड़ाते हैं और वो आग भी बुझा रहे थे। और वो पूछते हैं बॉस ये सब तो जला गया, हम अब क्या करेंगे। और बोंगपाल कहते हैं तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नकली माल थे जो कि मैं जापान में बेचने ली थी, असली माल मैंने छुपा के रखा है। और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम तो असली हीरो हो बॉस। और हमें अलाइड की तरफ लेके जाया जाता है, जो कि सोच रहे होते हैं कि अब हम उन सबको कैसे पकड़ेंगे। बोंगपाल ने उन्हें न सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी होती है कि वो जहाँ पे काम करते हैं वो उनका बिजनेस किस तरीके का है। और वो प्लान होता है कि बुशान के हमें हर बंदे के ऊपर ये लाइट डिटेक्टर मशीन इस्तेमाल करनी होगी, उनमें से कोई ना कोई तो क्रूहेड मिल ही जाएगा। बेवकूफ़ कहते हैं और डेनियल कहते हैं कि हमारे पास सबके लिए टाइम नहीं है वास्को, क्योंकि हमने उनका ड्रग्स जला चुके हैं, जल्दी से जल्दी हमारी बात फैलने लगी हुई। और जैक चिल्लाते हैं डेनियल अगर ऐसा तो तुमने ड्रग्स जलाए काहे को, हमारे को और टाइम मिल जाता उन्हें पकड़ने के लिए। और डेनियल कहता है कि हम उसको छोड़ भी तो नहीं सकते। और डेनियल बताता है कि बुशान छोटी जगह नहीं है, वो 4 टेरिटरी में बटा हुआ है।
अगर हम कितनी भी ज़्यादा खामोशी से अगर तलाश करते ना तो उनको पता चल ही जाता हमारे बारे में। तो इसलिए हमें उन्हें आज ही पकड़ना होगा और उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। और डेनियल अपना प्लान बताने लग जाता है। एरिया 1 में रंबर डिस्ट्रिक्ट है, क्लब के जैसा आप इसे समझ सकते हो। और मैं इसे होस्ट क्लब ही बुलाऊंगा अभी के वास्ते, और तुम इसे होस्ट क्लब कैसे समझ सकते हो। और वो बताता है कि उन्हें पकड़ने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, वहाँ पे तुम काम में आओगे जैक। और जैक बोलता है क्या प्लान है तुम्हारा बताओ। डेनियल कहता है कि वहाँ पे तुम काम में आओगे, तुम्हें वहाँ पे वेटर के रूप में जाना होगा और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मैं किसी को भेज दूँगा जो तुम्हारी मदद करेगा। और यहाँ पे जैक के ऊपर एक बंदी चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैंने तुमको लाइट ड्रिंक लाने के लिए कहा था और तुमने इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों ला ली। और उधर से एक बंदा आता है जैक के कान में लगा देता, कहते हैं कि तुम इतना धीरे काम क्यों कर रहे हो, जल्दी से जल्दी काम करो। और जैक वहाँ से जाने लग जाता है उनका ऑर्डर लेने के लिए। और मेरे को लगा था जैक उनको तोड़ देगा, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरा बंदा जो डेनियल ने मदद के लिए भेजा था ना, वो भी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि होता है हडसन। और वहाँ पे इन सबको सिखाने लग जाते हैं कि तुम्हें किस तरीके से काम करना होगा। दरअसल दोस्तों तुमको याद ही होगा, इससे पहले हडसन भी कार्यों को ये संभालता था, इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डेनियल बताते हैं कि वो हमारे प्लान की होगा। और जैक कंप्लेंट भी करता है कि वो कमीने को हमेशा फुल स्टॉप करने मिलता है। हमें एरिया नंबर 2 के बारे में दिखाया जाता है, जो भी होती है गैम्बलिंग स्ट्रीट। उस पर पीछे से कोई पूछता है लेकिन वो तो लीगल काम है ना। और डेनियल कहता है कि वो लीगल तो है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो लीगल काम करेगी? वो सिर्फ आगे के लिए, पीछे हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम चालू होता है। और डेनियल बताता है कि पैसे को हम जैसे ही चिप्स में बदली करें ना, वो इलीगल बन जाते हैं। तो इसलिए वो दारू और गिफ्ट कार्ड को एक्सचेंज करते हैं। और वहाँ पे मैंने किसी को भेजा है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 2 बंदे आते हैं जो कहते हैं वास्को और विंजिन। और वास्को वहाँ पे जाके कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ, और उसे झटका भी लग रहा होता है लाइट डिटेक्टर मशीन से। और वो दोनों आपस में बोल रहे होते हैं कि यहाँ का मेन कैरेक्टर में वास्को बोलता है कि मैं हूँ। और हमें एरिया नंबर 3 के बारे में दिखाया जाता है। और एरिया नंबर 3 के बारे में बताया जाता है जो कि स्मगल करते हैं। और डेनियल पूछते हैं कि वो ड्रग्स स्मगल करते। बोंगपाल कहते हैं कि बेवकूफ़ वो मेरा काम है, मैंने तुमको बताया सही था। और डेनियल को ये बात सुनी गुस्सा देता, कहते हैं वो लड़की लोग को स्मगल करते हैं और वो किस तरीके से स्मगल करते हैं मुझे बताओ। और बोंगपाल बताने लग जाती है वो जो बंदा है ना, वो हम चारों में से सबसे ज़्यादा पैसे छापता है, और वो हम सब चारों में सबसे ज़्यादा ब्रूटल भी है। जैसे ही उसे लगता है ना कोई शिप पकड़ी जाएगी तो वो उन सबको लड़के लोग के साथ ही वो शिप को डुबा देता है, जिसके अंदर लड़के लोग भी जिंदा होते हैं। वो जिंदा ही उन सबको पानी के अंदर दफन कर देता है। और डेनियल और जीत जा रहे होते हैं। और डेनियल कहते हैं कि वो कमीने अगर उनके प्लान के हिसाब से नहीं जाता है तो उन्हें पानी में डुबा के मार देते हैं। तो बिना बोले डेनियल एक ही बात समझ जाता है, कहते हैं कि नहीं हम वहाँ पे नहीं जा रहे। मैंने बहुत ही ज़्यादा रिलायबल बंदे को वहाँ पे भेजा है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है चिल्ड्रन और फैमिली के बारे में। एरिया नंबर 3 में दिखाया जाता है कुछ बंदे बात कर रहे होते और वहाँ पे कोई बंदा आ जाता है और कहते हैं कि मैंने सुना तुम यहाँ पे लड़के लोग को स्मगल करते हो, जल्दी से तुम्हारे हेड को यहाँ पे बाहर आने के लिए कहो। और हमें यहाँ पे बिग डैडी इलाई को दिखाया जाता है। और भाई इलाई का लुक देख लो क्या घट रहा है। और डेनियल बताता है कि हम चौथे एरिया में जा रहे हैं। दरअसल चौथे एरिया में ना पहले एक अरीना हुआ करता है जो कि सेलर के झगड़ों को सुलझाने के लिए कहा था, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने लगा और वो एक अरीना बन गया जिसे हम आज जानते हैं। और अब वहाँ के क्रू कैसे पकड़े हुए, प्लान बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और मैं वहाँ पे जाके और मैं उस अरीना में जाके हिस्सा लेने वाला हूँ। और इस तरीके से मेरा प्लान है कि हम आज ही रात में उन सभी क्रू हेड को डिफीट कर देंगे एक साथ। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर दें।